जैसे मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो को देखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा राज आपके सामने खोल रहा है जिससे आपको आश्चर्य होगा कि जो वेदास थे हमारे, जो हमारे पराशरी सिस्टम, जो पराशर वेद पराशर थे, उन लोगों ने इतने हजारों साल पहले किस तरह से इस चीज़ को इंजीनियर किया, डिज़ाइन किया और बातों को समझा कि दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग। एंड यू ऑल्सो विल गेट अमेज्ड व्हेन यू लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट नाउ। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था हम हमेशा एक प्रिंसिपल पे जेमस्टोन भी पहनाते हैं और बाकी चीज़ें भी करते हैं, बिकॉज हम एस्ट्रोलॉजी को साइन और एलिमेंट्स में बांटते हैं हमेशा। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में या बहुत जगहों पे मैंने बताया था आपको कि व्हेनेवर यू लुक एट द फर्स्ट साइन, यहाँ पे एरीज है, ऑब्वियसली दिस इज एरीज, तो ये एक फायर साइन है। यू विल सी दिस इज अ फायर साइन। यू विल सी ये और ये आपको फायर साइन मिलेगा और ये आपको फायर साइन मिलेगा। त्रिकोण, मैंने कहा था इट्स अ ट्रायंगल, इट्स अ ट्रायंगल, फायर फायर फायर। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं 2 नंबर को यहां पर लेके आ जाऊं, 1 नंबर को पीछे लेके जाऊं, तो ये नेक्स्ट जो एलिमेंट है टॉरस, ये है अर्थ। तो इसका ट्रायंगल क्या बनता है? 1 2 3 4 5 वर्गो, अगेन इट इज अर्थ। 1 2 3 4 5 कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ये देखिए, अर्थ अर्थ अर्थ। आर यू गेटिंग मी? नाउ लुक एट द थर्ड वन। नाउ ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। दिस इज अ एयर साइन, मिथुन, एयर। 1 2 3 4 5, अगेन तुला राशि, एयर। 1 2 3 4 5 एक्वेरियस, एयर। नेक्स्ट यहां पे देखिए, दिस इज कैंसरियन, ऑब्वियसली दिस इज अ वाटर साइन। 1 2 3 4 5 स्कॉर्पियो, वाटर साइन। 1 2 3 4 5 पाइसियन, वाटर साइन। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फायर, जरूरी नहीं कि आपके यहां पे फायर यहां पे हो। ये जो एरीज यहां लिखा हुआ है आपके चार्ट में, ये एरीज यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, बट लुक फॉर द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को मैं मूव कर रहा हूं पूरा, किधर भी। अगर इसको यहां मूव करूंगा तो ये नीचे चले जाएगा, इसको अगर मैं यहां मूव करूंगा तो ये यहां आ जाएगा, बिल्कुल इधर आ जाएगा। फायर मीन्स आपका जो सोल है, आप इस पृथ्वी पे क्या आग लेके पैदा हुए हो, वॉट इज द आग इन यू, वो बताएगा आपको आपका फायर साइन। ये और ये अगर हम मान लेते हैं ये एरीज की कुंडली है, तो दिस पर्सन इज फुल ऑफ एक्शन अबाउट ही हिमसेल्फ विल बी अ वेरी एग्रेसिव पर्सन। ये 5वें घर में क्रिएटिविटी में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, और ये स्पिरिचुअलिज्म में या आगे की पढ़ाई में या इसमें इसकी आग होगी। इसकी आग पूरी तरह से इसमें होगी कि मैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, शेयर मार्केट, ये मार्केट, इसमें इसकी पूरी आग होगी। 9th हाउस में स्पिरिचुअलिज्म भी हो सकता है, वो एक अपने गुरु को किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, वो भी हो सकता है, जो भी हो। अब ये फायर एलिमेंट है। फायर ऑलवेज स्पीक्स अबाउट व्हाट इज द फायर विद व्हाट यू वर बोर्न इन। नेक्स्ट इज अर्थ। क्या चीज आपको स्टेबल करती है इस दुनिया में, और कहां से आपको आपका रिसोर्स मिलता है? देखो, खाली आग से काम नहीं चलेगा, आपको रिसोर्स कहां से मिलेगा, इनकम कहां से होगी, पैसा कहां से आएगा, क्या चीज है जो मुझे आकर्षित करती है, किस चीज से मैं कमाने की कोशिश करूंगा, वो आपको ध्यान नजर आएगा इस हाउस में, इस हाउस में, और आपको नजर आएगा अर्थ वाला ये हाउस में। अब देखिए, हम कमाते कैसे, किस लिए हैं? हम कमाते हैं फैमिली इनकम। मैंने बताया था आपको, दिस इज अबाउट इनकम हाउस, ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। कमाते कहां से है? 6th हाउस से, इज अ हाउस ऑफ सर्विस। हम सर्विस करते हैं तो वहां पे पैसा आता भी है और पैसा जाता भी कहां है?
डिजीज में, मेडिकल में, लोन्स में, लोन लेकर के भी आप पैसा लेते हो, और कभी कभी एनिमी से भी। देखो ये दिस टॉक्स अबाउट अर्थ, इट टॉक्स अबाउट रिसोर्सेस का आना और जाना दोनों ही। ये जो आग है, ये आग आप लेके पैदा हुए हो, ये बुझ भी सकती है, जल भी सकती है, दोनों ही काम हो सकता है इसमें। तो ये सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस टॉक्स अबाउट योर इनकम हाउस। दिस इज द हाउस ऑफ योर वेल्थ, फैमिली, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, नौकरी, कर्मा, ऑक्यूपेशन, किस प्रोफेशन से पैसा आ रहा है आपको। थर्ड, एयर। एयर इज ऑल अबाउट डिजायर। हवा चंचल होती है, बहुत चंचल होती है, वो खाली ढूंढती रहती है, डिजायर। ओके, हमारे डिजायर्स कहाँ पे होते हैं? हमारे डिजायर, इसीलिए इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, मीडिया, कम्युनिकेशन। मुझे ऑडियो, मुझे लिखना है, मुझे पोएट बनना है, मुझे राइटिंग का भी है, ये मेरे डिजायर्स हैं। सेकेंड डिजायर इज अगेन नाउ एयर, सेकेंड इज हियर शादी। शादी करना, ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्टेड रहना इज ऑलवेज अ डिजायर। नेक्स्ट इज अगेन 11th हाउस, सोशल गैदरिंग, फ्रेंड्स, इनकम, पैसा, fulfillment of desire is the 11th house. So air, air and air. Now come to water sign. Water sign is a very emotional sign. यहाँ पे इमोशंस होते हैं, इसलिए इसको माँ से जोड़ा गया है। माँ में जितना इमोशन होता है किसी और चीज में मुझे। यू आर इमोशनली ऑलवेज बाउंडेड विद योर मदर, विद द प्लेस यू आर स्टेइंग, द हाउस यू आर लिविंग। हम बोलते हैं ना होम स्वीट होम, हमेशा हमारा इमोशन यहाँ पे जुड़ा होता है। ओके, योर इमोशन इज ऑलवेज ओवर हियर। तो अगर वाटर यहाँ पे है तो वाटर आप देखोगे 8वें घर में भी है, इसीलिए 8वें घर को भी हम बहुत इमोशनल कहते हैं। इट्स अ डार्क हाउस, इट्स अ डार्क हाउस। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 अगेन वाटर, इमोशंस यहाँ पे है। इसे जब धक्का लगता है, अगर आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो तो आपका 8वां घर एक्टिवेट हो जाता है। ये दिस हाउस कॉजेज डिप्रेशन, anxiety and all those things. And water is this 12th house. 12th house gives you emotion, stress, which leads you to isolation. और ये सब जो मैंने घर बताया आपको, वाटर वाले जो घर हैं, इसे हम कहते हैं मोक्ष हाउस। आपको इसी से मोक्ष चाहिए। ये 3 घर है जिससे आपको मोक्ष चाहिए, जिसको हम सैल्वेशन कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। नाउ व्हेन यू आर सजेस्टिंग एनीवन द स्टोन, ऑलवेज लुक, ओके, कि अब मान लो सेकेंड हाउस यहाँ पे आ गया तो अर्थ है, तो सीधी सी बात है, अर्थ रहेगा तो दूसरा जो उसका त्रिकोण होगा वो अर्थ ही होगा, वो और कोई साइन हो सकता ही नहीं है। आप ट्राई कर लो। अब इस चीज को घुमाओ और पता लगाओ कि आपका फायर कहाँ पे है। अब मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल आपको हमेशा दूंगा, मेरा फायर कहाँ है, मेरा इमोशन कहाँ है, मेरी चीज़ें कहाँ हैं। सो आई विल मेक दिस चार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें किस तरह से आपके कुंडली पे काम करेगी, एंड बिलीव मी, यू विल लव इट।